हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस क्या काम कर रही है। तो चलिए आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। अभी सुबह में थोड़ी देर पहले लाइव आया था जिसमें मैंने दिखाया था उनकी कंपनी हमारा कॉल नहीं उठा रही है, कम हमारे कॉल को रिजेक्ट किया जा रहा है, बात नहीं करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए इतने महीनों बाद इनका मेल आ गया है। अब मेल क्या कहता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो आज सुबह उनका मेल आया कल इतना कुछ करने के बाद, चलिए मेल पढ़ लेते हैं हम। डियर सर मैडम, दिस इज विद रेफरेंस टू योर कंप्लेंट रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ क्लेम नंबर दिस under your health insurance policy number this. Basis our telephonic conversation date March 17, 2025, we would like to submit that we have reviewed the captioned claim considering the medical documents submitted to the company along with the clarification provided by you. यानी जो हमने डॉक्यूमेंट जमा किया वो उन्होंने चेक कर लिया है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीज़ें मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है? काइंडली प्रोवाइड कंप्लीट इंडोर केस पेपर, ये देखिए, काइंडली प्रोवाइड कंप्लीट इंडोर केस पेपर। और दूसरा डॉक्यूमेंट है काइंडली प्रोवाइड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब ये मिलने के बाद जो है सो इन लोग हमारा क्लेम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे, ऐसा चेक करेंगे। और मेल किया किसने है वो पढ़ लेते हैं। मेल किया है राहुल कुमार, मैनेजर कस्टमर सर्विस में। तो चलिए यहाँ सारी की सारी झूठ जो चीज़ें बताई गई सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन March 17 को, तो मेरी कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं है, ना मुझे वहाँ से कोई कॉल आया है, ये पहला झूठ। दूसरी झूठ की इंडोर केस पेपर इनको चाहिए और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। तो मैं आपको मेल को थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ कि देखिए ये सेम मेल आया हुआ था कब। ये मेल आया हुआ था हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ये मेल जो था हमारे पास आया हुआ था, ये रहा, सॉरी जनवरी, अ, ये रहा वो मेल। देखिए प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, कब की मेल है ये? 3 फरवरी को, 3 फरवरी को यह मेल किया गया, देख लीजिए, अब 3 फरवरी का मेल है। और 3 फरवरी को प्लीज़ फाइंड अटैच करके ये दोनों ही डॉक्यूमेंट, यानी आईसीआर इंडोर केस रिपोर्ट और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट मांगे थे वो दोनों भेजे गए थे। और जब 3 फरवरी को हमने मेल किया था तो 11 फरवरी को क्या रिप्लाई आया था, कि हमको जो है सो डॉक्यूमेंट मिल गया था। अब सोच लीजिए रिजॉल्व 1 से ही रिप्लाई है, ठीक है, कि हमको डॉक्यूमेंट मिल गया है और वो अंडर एग्जामिनेशन है और हम आपको 1 वीक में इसके लिए अपडेट करेंगे। तो वो 1 वीक छोड़ दीजिए, 11 फरवरी के बाद कब रिप्लाई याद आया इनको? इनको याद आया ये रहा, इनको ये रिप्लाई का याद आया आज के दिन, यानी 18 मार्च को, लगभग 1.5 महीने के बाद इनको याद आया कि भाई हमने जो है सो ये वापस रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई क्या किया कि हमको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला। तो केयर हेल्थ इंश्योरेंस आपसे जानना चाहूँगा मैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिला था तो 11 फरवरी को जो आपने रिप्लाई किया था कि हमें डॉक्यूमेंट मिल गया है, वो क्या था? ये जो रिप्लाई था आपका, 11 फरवरी को आपने 1 वीक का टाइम मांगा था, तो आज वो जो है सो 18 मार्च आ चुका है, तो वो क्या था? तो इससे पता चल रहा है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। कृपया करके कस्टमर्स को घुमाने की कोशिश ना करें, बेवकूफ़ ना बनाएं। कस्टमर आपके से ज़्यादा एजुकेटेड होता है, आप सिर्फ एक कस्टमर सर्विस संभाल रहे हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर वहाँ बैठे हैं, लोग आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और लोगों को ज़्यादा नॉलेज है आपसे। ये आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स बेवकूफ़ बनेगी नहीं। मैं आईआरडीए से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसके ऊपर एक सख्त एक्शन लिया जाए, कंपनी के ऊपर फाइन किया जाए, पेनलाइज किया जाए, ऐसी कंपनी को होल्ड कर देनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बताता हूँ शाम तक और क्या अपडेट आती है हमारे पास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।